Hello, my dear friends and my viewers. Thank you for watching my channel. And it is Renu's channel, नायाब थॉट्स इन इंग्लिश. और हम दोनों बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चलेंगे थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और जिससे आपको ये पता चले कि आपको एग्जामिनेशन में फाइनल एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं. 31 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है स्कूल में और टीचर्स आपका कंप्लीट करेंगे 31 जनवरी तक 2024 तक. और इन द मिड ऑफ फेब्रवरी यू विल हैव योर एग्जामिनेशन. ओके, फाइनल एग्जामिनेशन होंगे तो मैं आपको दोनों ही एग्जामिनेशन मिड टर्म का भी बताऊंगी और फाइनल एग्जामिनेशन का भी बताऊंगी. और 2023-24 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे. मैंने जो सीबीएसई का सिलेबस है उसे बहुत ही प्रिसाइज कर दिया है जिससे कि आपको ईज़िली सब कुछ जो है वो आसानी से समझ में आए. और आपको जो है वो थोड़ा सीबीएसई का सिलेबस उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं तो मैंने जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो सिलेबस है उसे प्रिसाइज कर दिया है उसमें से, जिससे कि आपको इजीली पता चले कि क्या क्या आपको एग्जामिनेशन में आना है, क्या मिड टर्म में आ चुका है और मिड टर्म का भी फाइनल में क्या आना है. ओके, नाउ बिफोर डिस्कसिंग, येस, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस. Yes, now, just a minute, beta. Yes. Okay, now. Yes, this is annual syllabus session 2023 and 24, class 8 English. हनी ड्यू जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पोम जो है वो द आंट एंड द क्रिकेट आएगी और इसकी वर्कशीट जो है आपकी वर्कबुक एक लगी है उसमें 1 to 9, 10, 11, 12 वर्कशीट जो है द आंट एंड द क्रिकेट की आएगी. ओके, प्रोज के अंदर द सुनामी और आएगी और इसमें द सुनामी में की जो वर्कशीट है 3, 4, 30, 19. ग्रामर के अंदर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसकी वर्कशीट है 22. टेंसेस में वर्कशीट है 25 से 28. अगर आपके टीचर कहते हैं तो आप करेंगे, अगर आपके टीचर नहीं कहते वर्कशीट करने के लिए तो इसको मत करिएगा. पोएटिक डिवाइसेस हैं और इसके इंट्रोडक्शन सिर्फ आएगा. राइमिंग वर्ड्स हैं, मॉडल्स हैं. वर्कशीट इसकी 24 है. कंजंक्शन जिसकी वर्कशीट 29 है. और एरर होती है एडिटिंग. तो ये जो है ग्रामर के वो टॉपिक हैं बेटा जो कि आपने 5th क्लास से लेकर के 7th क्लास तक कवर किए हैं. ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लासेस में जो कवर किए हैं यही उनका जो जीस्ट है. आपको ये टॉपिक जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन में, मैं ऊपर मिड टर्म से लिखना भूल गई हूँ, और मिड टर्म एग्जामिनेशन में जो है वो ये सब चीज़ें आपको आ चुकी हैं. राइटिंग स्किल में आपको राइटिंग स्किल में इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ और नोटिस राइटिंग, ये 3 आपके जो है जब आपका एग्ज़ाम हुए थे अक्टूबर में तो ये 3 सब चीज़ें जो हैं आपके उसमें आ चुकी हैं. ठीक है, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ दोबारा रिपीट होने वाला है फाइनल एग्ज़ामिनेशन में. ठीक है, तो नाउ थोड़ा सा आप खुश हो जाइए. सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन जो आपकी है और इसमें सिर्फ आपको रीड करने हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, सिर्फ रीड करने हैं फॉर लर्निंग एनरिचमेंट, जिससे कि आपकी लर्न करने की, सीखने की समृद्धि हो जाए, एनरिचमेंट हो जाए, बढ़ जाए, आपकी इंक्रीज हो जाए. दिस बुक इज़ नॉट मेंट फॉर इवेल्युएशन एंड असेसमेंट पर्पस. ये बुक के अंदर से आपको कोई भी जो है वो मैटर आएगा नहीं आपके एग्ज़ामिनेशन में. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे परचेज़ नहीं करेंगे और पढ़ेंगे नहीं. आपको इंग्लिश अगर अच्छी करनी होती है तो हमें हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. इंग्लिश के अंदर ये कंपलसरी है. तो इसी और सप्लीमेंट्री रीडर आपकी है भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और इट इज़ माय एडवाइस कि आपको जो है वो ये बुक लेकर के ज़रूर पढ़नी चाहिए. ओके, तो रीड ओनली फॉर प्लेजर, आपको सिर्फ इसको जो है वो प्लेजर के लिए पढ़ना है. नाउ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के अंदर जो है आपको आएगा पोम ज्योग्राफी लेसन, इसकी वर्कशीट है 2021. द लास्ट बार्गेन जिसकी वर्कशीट है 34, 35.
ये 2 आएंगी पोम। और इससे पहले आपको पोम हमने करी थी फर्स्ट मिड टर्म में, द आंट एंड द क्रिकेट। ओके, प्रोज में आएगा आपको दिस इज जॉर्डीज फोन ओनली वन लेसन। बहुत खुशी हो रही होगी आपको, है ना, कि ओनली वन, एक सिर्फ लेसन आएगा। 36 से लेकर के 42 तक इसकी वर्कशीट है। ठीक है, तो ग्रामर के अंदर फिर वही बात है कि टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस क्लासेस, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने जो है टॉपिक कवर की हैं 5th से लेकर 7th तक, वही आएंगे। यूज ऑफ इज आ और आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग क्या होती है, जैसे कि ड्राइव है तो ड्राइव के साथ आईएनजी लगाएंगे ड्राइविंग, ड्रिंक है ड्रिंक के साथ आईएनजी लगाएंगे ड्रिंकिंग। दीज आर कॉल्ड इंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी इज एम आर, वॉज वर, ये सब वर्ब्स हैं। आर्टिकल्स आपको पता है जिसकी वर्कशीट है 1 to 32। डिटर्मिनर्स आएंगे जिसकी वर्कशीट है 30, 31, 33। ओमिशन, ओमिशन के अंदर क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस दिया उसमें कोई एक वर्ड ना गिवन नहीं होता, ओमिट होता है, तो आपको बताना होता है कि वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। प्रीपोजिशंस, इसकी मैंने बहुत सारे जो है शॉर्ट्स बना करके डाले हुए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स एंड एरर एंड ओमिटेड। एरर के अंदर क्या होता है कि एक लाइन के अंदर एक वर्ड गलत दिया होता है, कोई वर्ब है, प्रपोजिशन है, वो कुछ भी चीज़ जो है वो गलत दी हुई होती है, तो आपको करेक्ट करनी होती है। ओके, नाउ अगेन राइटिंग स्किल में इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर, डायरी एंट्री, एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होते हैं कि आपको कोई ओगाइव, हिस्टोग्राम, आपको मैथमेटिक्स का कोई भी जो है वो फिगर दिया हुआ होगा और उसके नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई होगी और उसको आपको पैराग्राफ की फॉर्म में डालना है। पाई चार्ट भी आ सकता है, हिस्टोग्राम है, ओगाइव कर भी है, बारग्राफ है, तो कोई भी चीज़ आ सकती है। उसको देखकर आपको उसे एनालाइज करना है और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखना है। शॉर्ट और लॉन्ग पैराग्राफ राइटिंग है। शॉर्ट स्टोरीज ऑन गिवन आउटपुट, इसका मीनिंग है कि आपको आउटलाइंस दी हुई होंगी और उसके बेस पर आपको छोटी सी स्टोरी बनानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग लेसन्स फ्रॉम द सप्लीमेंट्री। जो लेसन्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री के जो है वो इट्स सो हैपन के हैं, आर नॉट मेंट फॉर इवेल्युएशन। जितने भी चैप्टर्स जो भी बचे हुए हैं इट्स सो हैपन के हैं, तो ये आपको आनी नहीं है एग्जामिनेशन में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एंड शुड बी डन फॉर लर्निंग एनरिचमेंट। आपको सिर्फ इसे पढ़ना है, रीड ओनली फॉर प्लेजर। आपको सिर्फ अपने दिमाग को खोलने के लिए, ब्रॉड करने के लिए इसको पढ़ना है। फिर रिपीट करूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, प्लीज़ रीड इट। Now, above mentioned syllabus is to be completed by 31st January 2024 और ये जो syllabus है वो 2024 31st जनवरी तक कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि आपको एटलीस्ट 15 डेज जो हैं वो फरवरी में आपके मिड में एग्ज़ाम है, जिससे कि आपको 15 डेज जो हैं वो मिल जाएं रिवीजन के। होल सिलेबस विल बी इवैल्यूएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। होल सिलेबस का मीनिंग जानते हैं, जो मिड टर्म में आया। मिड टर्म में क्या क्या आया था आपको, मिड टर्म में आपको जो लेसन्स आए थे वो आया था द सुनामी और पोम आई थी द आंट एंड द क्रिकेट, है ना। तो ये एक पोम और एक लेसन जो है वो आपको आने वाला है इसमें। और यहाँ पर जो है हम दोबारा एक बारी यहाँ आ जाइए, इसमें प्रोज के अंदर जो है लास्ट जो पोम है द लास्ट बार्गेन, ज्योग्राफी लेसन, इसके अलावा द आंट एंड द क्रिकेट। और प्रोज के अंदर दिस इज जॉर्डीज फॉन और द सुनामी। ठीक है, तो ये मिड टर्म का सिलेबस भी आपको इसके साथ में यहाँ पर आएगा। तो होल सिलेबस विल बी इवैल्यूएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। पूरा सिलेबस जो है वो आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट होगा आपके एग्जामिनेशन में। इनमें से 3 पोम में से और 2 लेसन में से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। रिमेनिंग टॉपिक्स एंड चैप्टर्स में बी टॉट एज लर्निंग एनरिचमेंट। बाकी के जो चैप्टर हनी ड्यू के बचे हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉर्डीज फॉन ही आया है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपको सिर्फ पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपका
लर्निंग जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़ेनिथ पर पहुंच जाए, बहुत ही हाई हो जाए। ओके, तो ग्रामर के अंदर भी ज़्यादातर यही टॉपिक आएंगे जो फाइनल टर्म में मैंने दिए हुए हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपने इसे पढ़ना ज़रूर है। आपका एग्जामिनेशन जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, यू नो इट वेरी वेल। और अगर कोई और आपकी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग सिलेबस, तो यू पीपल कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट डाल सकते हैं, आई विल गिव यू द रिप्लाई। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक माय डियर माय फ्रेंड्स।